मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। रिवायत में है कि मौला का ज़ुहूर जुमे के दिन होगा। अल्लाह खुदाया परवरदिगारा कल का जुमा वो दिन हो जाए जबकि मौला तशरीफ़ लाएँ। ये सिस्कियाँ जो लेती हुई इंसानियत है, बेअदालती जुल्म फैला हुआ है, इंसान के हाथ के बस की बात नहीं है कि माशरा समझ सके। मौला आइए जल्द से जल्द संभालिए। शब दुआ है, शब दुआ है, शब मुनाजात है, बेहतरीन शब है दुआ के लिए। खुदा हमारे गुनाहों को बख्शे और उस हस्ती के हुकूमत के काबिल हमें बनाए इंशाअल्लाह। दुआ बेहतरीन वसीला है, वेपन ऑफ मोमिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावत व अला आबाए फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्लि वलिया व हाफ़िदा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामन क़ाल सलामुन फ़लम्मा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीद। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल उसवे फ़ातिमा हर दौर के लिए ये उन्वान है सलवातुल्लाह सलामु अलैहा और लेगेसी ऑफ बीबी फॉर ऑल एजेस। ये थीम हमारी है कि शहज़ादी ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है बल्कि हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए। उसके लिए एक्सट्रैक्ट करने का सलीक़ा चाहिए। उनकी ज़िंदगी से हमको इस्तिंबात जो करना है वो सलीक़ा हमें चाहिए कि वो कैसे हम उस ज़िंदगी से आज की ज़िंदगी में अपने आप को मिला सकें। चैलेंज हमारा यही है, वरना जो है आपको मजलिसें कोई आसमान से मिलती नहीं हैं, कोई आसमान से वही आती नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मेंबर पे जाने वाला का ये है कि टाइम को पहचाने और टाइम से रिलेट करे अपने आप को।
कुरान मजीद ये चैलेंज लेकर के आया है कि हर चीज़ अपसलीट हो जाएगी मगर कुरान कभी नहीं होगा। आपने देखा टेलीफोन आजकल हर 2 महीने में, हर महीने में बदल रहा है, नया आ रहा है। तो अगर कल तक का अच्छा था तो आज का क्यों आया, आज अच्छा है तो फिर कल दूसरा क्यों आ रहा है। तो मालूम हुआ कमाल की तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है, टेक्नोलॉजी कमाल की तरफ जा रही है, कामिल नहीं हुई है। इस्लाम कामिल है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो आप अंदाज़ा करें इसको क्या है। अगर हम कमाल हम में मुसलमानों में नहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग। वो कोई मिसिंग लिंक्स हैं, उसको तलाश करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पास गड़बड़ है, जो हमारे पास कमाल नहीं है। इसलिए कि कुरान जब कामिल है, कंप्लीट है, परफेक्शन है, तो हम में ये क्यों दरबदरी है, हम क्यों बदबख्त हैं, हम क्यों जलील हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक्स हैं। वो पहला मिसिंग लिंक्स ये है कि हम इस किताब ज़िंदगी से दूर हो चुके हैं। टेलीफोन मैं कर रहा था, आपने उठाया नहीं। नहीं मौलाना मेरा फ़ोन डेड था। है फ़ोन कैसे डेड हो जाता है? ना ना ना, उसकी बैटरी डेड थी। तो जिंदा कीजिए उसको। हाँ लगाना है। जो प्लग जहाँ पे लगाते हैं सिर्फ 2 सुराख नहीं चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए। अगर जिंदा है तो जिंदगी दे सकता है, मुर्दे जिंदगी नहीं दे सकते। कुरान जिंदा है, जिंदगी दे सकता है। अहले बैत जिंदा हैं, जिंदगी दे सकते हैं। दूसरों में जिंदगियां नहीं है, इसीलिए अब ये ठोकर इंसान खा रहा है ज़बरदस्ती, और सिस्टम पे सिस्टम लाया जा रहा है। सब फेलियर है। डोमेन बिलोंग्स टू अल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मुल्क उसका है। जब तक उसके डोमेन में नहीं चले जाते, उस मुल्क में नहीं चले जाते, उस वक्त तक हमें सुकून मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पढ़ो तो पहले क्या करो? पढ़ना नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि फ़क़रऊ नहीं है। कुरान उठा करके देखिए, कुरान ये कह रहा है कि जब कुरान पढ़ो, इज़ा क़रअतल क़ुरआन, अगर तू कुरान पढ़ना चाहे तो तुझको क्या करना चाहिए? तो चले जा इआज़े इलाही में, यानी उस ममलकत में चले जा जहाँ पर तुझे कोई और धोखा होने वाला, प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है उस ममलकत में। उस ममलकत में चले जाओ। उसमें जाने के लिए तुमको दूसरी कुव्वतों को बंद करना पड़ेगा। जब तक हजरत टीवी चलता रहेगा तो ये किताब इलाही खुलने वाली नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बंद करें, उसके बाद खोलें, तब कहीं हमको कुछ समझ में आएगा। तो कोशिश करें रोज़ाना 10 आयतें तर्जुमे के साथ। मैं मुसलसल सारी दुनिया में कहते चले जा रहा हूँ। अभी एक हमारे दोस्त लंदन में कहा, ये बाकरी जहाँ जाता है वही रिपीट करता है। मैं क्या करूँ, कुरान भी वही रिपीट करता है, वही रिपीट। उस कब तक रिपीट करना? जब तक कि इंसान बेदार ना हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले तो कर रहे हैं नहीं कि होमवर्क। पहले रोज मैंने बताया था, रोजाना टीवी आपका फोन खोलने से पहले कितनी आयतें? 10 आयतें तर्जुमे के साथ। जरा गौर से अल्लाह के मैसेज को समझने लगिए, फिर दूसरे मैसेज उतरे मज़ा नहीं देंगे। और जब मज़ा, अगर कोई मैसेज देगा मज़ा, तो उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड की बात या अल्लाह करता है या अल्लाह वाले करते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा ये कुरान है मेरे अहले बैत। हुज़ूर इन आयतों में जो हमने आपके सामने खिदमत में पेश की है, सूरह हूद की पहली आयत, इसके साथ किस्सा है। पहले दिन मैंने किस्सा सुनाया था, याद है कि नहीं याद है? पहली हज़रत इब्राहीम के पास फरिश्ते आए बशारत लेकर के, और हज़रत इब्राहीम चूँकि इंसानी जिस्मों में आए थे, ये समझे कि मेहमानों को खिलाना चाहिए। जल्दी गए, बकरी वकरी काटा और भुना हुआ गोश्त सामने रख दिया। अंजा अबिल बेअजलिन हनीद, भुना हुआ गोश्त सामने रखा। देखा ये फरिश्ते हाथ नहीं लगा रहे हैं इसमें। और ज़रा सा कंसर्न हुआ कि क्या बात है भी, इतना खाना सामने रखे खाते क्यों नहीं है?
फ़औ जैसा अंदर ज़रा सा खौफ पैदा हुआ। फरिश्तों ने कहा डरो नहीं, ला तखफ, डरो नहीं। पहली खुशखबरी ये कि लूत की कौम लूत को वहाँ पर तबाही जो हुई थी, अजाब नाजिल करके आ रहे हैं। एक बात तो मालूम हुई, कुरान ये कह रहा है कि जहाँ बुराइयाँ होती हैं, जब लिमिट से आगे बढ़ जाती हैं, वह अजाब इलाही, वो अजाब इलाही बशारत है। समझने की कोशिश की है, बशारत कह रहा कुरान, इसलिए कि दूसरे इंसान उन अजाबों से बच जाए तो ये बशारत ही है। बुरे अगर निकल जाएं, उनका सफाया हो जाए तो बशारत ही है, पहली बशारत। जब इस कैफियत को देखा तो हजरत सारा ने मुस्कुराई नहीं बल्कि हंसी, क्योंकि हजरत इब्राहिम जरा सा खौफ का इजहार कर रहे थे तो हंसने लगी। अब मुझे मेरा सवाल है कि सारा तो न नबिया थी न रसूल थी, इब्राहिम की तरह फरिश्तों को देखा कैसे? तो मालूम हुआ अल्लाह ये किस्सा सुना के बता रहा है, अहले बैत उनको कहते हैं जैसे नबी फरिश्तों को देखता है। नबी के घर वाले अगर वो सलाहियत रखते हैं तो फरिश्तों को देख सकते हैं। उसके बाद इसी में खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी क्या सुनाई? खुशखबरी ये है कि तुम्हारे बाद इसहाक के बाद याकूब आएंगे, पैगंबर आएंगे, वो भी एक ही घर से आएंगे। मेरे साथ रही है। हमसे कहते हैं ये क्या बात हो गई भाई, आप लोग जो हैं अली के घर में हसन, हसन के घर भाई हुसैन, हुसैन के बेटे अली, एक ही घर में क्या चक्कर है? ये एक ही घर में कैसे इमामत है? समझ में नहीं आता। अल्लाह ने कहा जब मेरों को नहीं पहचानते, मैं भेज रहा हूं, पहचानते नहीं हो तो तुम पर अजाब नाजिल होगा। जी अजाब कैसा नाजिल हुआ? सऊद इब्न सऊद, सऊद इब्न सऊद, सऊद इब्न सऊद। जी जी अब अल्लाह के भेजे हुए घराने को नहीं पहचाना तो अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। ये अजाब जो है मुसलमानों पर अजाब की सूरत में। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं कि दो दोस्त थे, दोनों शायर थे, एक बरादरान अहले सुन्नत में, एक शियों में से। होना चाहिए उठिए बैठिए, मिंगल कीजिए, मोहब्बत कीजिए, नफरतें ना बांटिए। तो उमन शोरा जब एक दूसरे को मिलते हैं तो उमन शेरबाजी होती है, मैं ये मिसरा है इस पे लगाओ, वो मिसरा है उस पे लगाओ। तो हमारा एक दिन बिरादरान अहले सुन्नत वो शायर बोला कि एक मिसरा हो गया, इस पे तुम अगर गिरा लगा दो तो तब जानू तुम अहले बैत की मोहब्बत करने वाले हो। वो क्या मिसरा है भाई? उलट कर पलट कर, पलट कर उलट कर। जी मिसरा मेरे जहन में आया है, उलट कर पलट कर, पलट कर उलट कर। तो उस पे अहले बैत की शान में कहो। उसने कहा बहुत आसान है, नबूवत का जलवा इमामत में देखो, उलट कर पलट कर। जी नबूवत का जलवा इमामत में देखो, उलट कर पलट कर। यही घराना इसरा अव्वलना मोहम्मद अवसतना मोहम्मद। ये क्या है? ये किस घर से आ रहा है? खदीजतुल कुबरा मोहसिन ये इस्लाम है, जिसने दौलत दी है अपनी सारी उस अमीन व सादिक को। तो जब अल्लाह कह रहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तुम एहसान करो। जब अल्लाह हुक्म दे रहा है तो क्या अल्लाह एहसान का बदला एहसान से नहीं देगा? जब इस बीबी ने दीन के लिए दौलत दी तो अल्लाह ने दौलत इमामत इस घर में दे दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाला। मुअज्जिल फर ये तीनों रुख को हमेशा सुनते रहते। मैं ज़रा सा दूसरे एंगल से बोलने का आदी हूँ। उम्मीद है कि हमारी बेटियाँ, बच्चे, जवान बच्चे भी नज़र आते हैं, बड़ी खुशी होती है यहाँ पर, जिसके माने कि मेरी ऐसी सीधी सीधी गुफ्तगू है, बच्चे समझ सकते हैं।
इतनी गौड़ी बोलता नहीं हूँ मैं जी, और ना ही वो फ़लसफ़ी आलिम हूँ, मैं छोटा छोटा मौलवी हूँ। तो समझ में आता है इन बच्चों की, बच्चे देखता हूँ ये जवान बच्चों को, बड़ी खुशी है। खुदा इंशाल्लाह इनको सलामत रखे। ये मुस्तक़बल हैं हमारे इंशाल्लाह, ये मुजाहिदीन हैं, ये वो हैं जो इमाम के मुंतज़िर होने के काबिल हैं इंशाल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर औरत के 3 रुख यकीनी है, चौथा भी रुख है, इसी तरह हर मर्द के, चूँकि गुफ्तगू शहजादी से मुताल्लिक़ है। पहला रुख औरत का माँ होना, बेटी होना ज़रूरी है जी, किसी न किसी की बेटी है। शहजादी भी बेटी है ना, भी बेटी है। वो कैसी बेटी है? अभी तारीख़ में हमारे ममनीन ने भी, शियों में ने भी लिखा है, इसमें परेशान मत हो जाइए, कोई मौलवी कुछ बयान करा दूसरे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तहकीक उसकी वो है, दूसरी की तहकीक है, इसमें सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ ने कहा है कि सरकार की 3 बेटियां थीं, होंगी भी, हमें क्या है, लेकिन सरकार ने 3 बेटियों का इस्तकबाल नहीं किया, किसी बेटी के लिए वो नहीं किया जो अपनी एक बेटी के लिए कहा। वो भी कौन फरमाते, उन्हीं की ज़ौजा में से एक ज़ौजा बहुत ज़्यादा मुसलमान उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, कहती हैं कि जब भी शहज़ादी आती थी रसूलुल्लाह उठ जाते थे और अपनी जगह पे फ़ातिमा को बिठाते थे और ऐसे बैठ जाते थे जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। अच्छा, मैं सवाल, हम जो सुन्नत, मुस्तहब, नफल और मकरू ये जो कहते हैं, कैसे कहते हैं? इसलिए कि शरीयत का हुक्म है, ठीक है। सरकार की सीरत या सुन्नत है या फर्ज है या वाजिब है, ठीक है नहीं? तो सरकार ने बेटी की ताजीम की तो सीरत होना चाहिए, सुन्नत होना चाहिए, हर बाप बेटी की ताजीम करे, होना चाहिए ना भाई। मगर कहीं पर झूठी हदीस नहीं है कि बाप को बेटी की ताजीम करना है, बल्कि उल्टा है, बेटी बाप की ताजीम करे। फिर ये क्या ताजीम थी? ये ताजीम क्या कर रहे थे या रसूलुल्लाह? बेटी की हैसियत से कर रहे थे। मैं बच्चों को समझाने के बताऊं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा हुआ है, वो फाइलों पे साइन कर रहा है, वो मसरूफ है, सामने चाय रखने वाला रखता है, फाइल रखने वाला रखता है, उसको कोई परवाही नहीं, आते जाते रहते ही। लेकिन उसी कैलिबर का कोई आ जाता है, पूरे फाइल को हटाता, खड़े हो जाता है, अपनी कुर्सी को दे देता है। तो ये रसूल की ताजीम बेटी की हैसियत से नहीं थी। फातिमा ज़हरा मुतिम्मी में रिसालत थी, ये ताजीम थी उसी वजह से। अगर फातिमा ना होती तो सरकार का एक बड़ा हिस्सा रिसालत का खाली रहता था। बड़ी ख़तरनाक जुमला कह रहा हूँ, ज़रा समझने की जाइए, बहुत ही ख़तरनाक है, मेरे साथ रहिए जी। तबलीग कौली ज़बान से, फ़िअली अमल से, ठीक है, और तकरीरी, ये तकरीर के बारे ये नहीं है, एक्नॉलेजमेंट। अगर मासूम ने किसी को कोई काम करते हुए देखा, अगर नहीं टोका तो मालूम वो काम सही है। इसलिए कि मासूम का फरीज़ा है कि अगर गलत काम हो रहा हो उसको रोकना चाहिए। नहीं रोका इसके माने है कि वो काम, इसको कहते हैं हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, तकरीर। वो तकरीर नहीं जो बयान करता है, तकरीर के माने उस बात को एक्नॉलेज करना कि जी हाँ वो सही है। सही है मेरे साथ? रसूलुल्लाह ने मर्दों के लिए, औरतों के लिए कौली तबलीग की, साथ है मेरे, यानी ज़बान से बताया ये करो ये करो, मर्दों ने भी सुना औरतों ने भी सुना, दोनों के लिए हुज्जत हो गई। अमल करके बताया, ठीक, कैसा अमल करना चाहिए, किसने देखा? मर्दों ने तो देखा। वो अमली तबलीग का एक बड़ा हिस्सा जो औरतों को देखना चाहिए वो नहीं मिला। तो एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो अमली तबलीग का पहलू औरत बन के पूरा करे। उस औरत का नाम है फातिमा ज़हरा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक तरफ तो उस ज़माने में लड़की की ताज़ीम की जा रही है। मैंने परसों की मजलिस में लड़की मेरी बच्चियों से, बेटियों से, बच्चों से शहज़ादी की सीरत को अपनाइए। गो अगेंस्ट द टाइड, आप जो हैं विद द टाइड मत जाइए, मज़ा नहीं होगा। जैसे सर्फिंग करता है इंसान, अगेंस्ट जाना चाहता तब कहीं वो बुलंद होता है। तो अगर आप कामयाब होना चाहती हैं तो सोसाइटी की तरह जी कर के कामयाब नहीं हो सकते, उसको रिवोल्ट करना है। अगर सोसाइटी गलत कर रही है तो मुझे उसको सही करना है। सही करने के लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, उठना पड़ेगा। इसीलिए शहजादी खदीजतुल कुबरा ने कहा कि जो लोग बेटियों को नहीं पाल सकते मेरे पास लाइए जी, टाइड अगेंस्ट द टाइड। उसके बाद रसूलुल्लाह ने बताया बेटियों को दफन नहीं करना है बल्कि बेटी की ताज़ीम करनी है। समझिए बहुत अच्छी तरह से, जिंदगी 1400 साल पहले आज तक जिस स्टैंडर्ड को रसूलुल्लाह ने पेश किया, जिस स्टैंडर्ड को शहजादी फातिमा ज़हरा ने पेश किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए वो नमूना है, वो एग्जाम्पल हैं, आइडियल हैं, मेरे लिए मेंटोर हैं। कब तक के लिए? हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए, है ना भाई। तो कभी उस जिंदगी को महदूद ना करें, महफूज ना करें। शहजादी उस जमाने में, आज मैंने बताया था कि औरत को बोलने का हक नहीं है, आज भी कई मकामात पर औरत को बोलने का हक नहीं है। शहजादी ने उस जमाने में बोल करके बताया कि औरत माहौल के गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां गलत हो रहा है स्टैंड टॉल, खड़े रहो, क़याम करो और डट के बोलो अगर तुम कामयाब होना चाहते हैं। आज पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहला साल जब आया था मैं कराची को, मैं किस साल कराची में पहला अशरा 21वां साल था मेरा, पहला साल आया था। मैंने कहा कि जब मैं वीज़ा लिया पाकिस्तान का, उसमें देखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आई वॉज नाइव, मुझे मालूम नहीं था, मेरे जहन में पाकिस्तान पाकिस्तान, बस इस्लामिक रिपब्लिक। वीज़े में देखा इस्लामिक रिपब्लिक। बच्चा पैदा हुआ, मैंने नाम रख दिया अहमद। समझ में ना उसको कलमा सिखाया, ना सलवा सिखाया, ना नमाज सिखाया, ना रोज़ा सिखाया, ना अखलाक सिखाया। 50 साल बाद क्या होगा? वो अहमदी होगा, इसलिए कि वो सिर्फ नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। तो हमने इस्लामिक रिपब्लिक नाम रख दिया, ना कलमा सिखाया, ना सलवा सिखाया। आज भी क्रिमिनोलॉजी वही ब्रिटिश की दी हुई है, कुछ भी हमारे पास नया नहीं है। ये इनकलाब नहीं है, इनकलाब जिन्होंने झाड़ू से सारे दुनिया की कसाफतों को साफ कर दिया, दुनिया को झुकना पड़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुखालिफतें हो जी, 34 कंट्रीज यूनाइटेड हो गए हैं। अभी 34 कंट्री क्यों हुए भाई? कितने मुसलमान कंट्री हैं? 59 है, 34 क्यों? तफरीका वहीं डाला आपने। जब आपको इत्तेहादी करना है तो आपको 59 से मिला के कीजिए। तो ये अलग क्यों करना है अपने आप को? तो मालूम है कहीं ना कहीं आप में कमी है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों को जंग करने की ज़रूरत नहीं है, तलवार गले काटने की ज़रूरत नहीं है। एक एक गिलास पानी सब मिल कर के जेरूसलम पे डाल दें तो बह जाएगा। तो एक कह रहा इत्तेहाद करो, दूसरे कह रहे हैं तफरीका में डालो। या दावत तफरीका इस्लाम है या दावत इत्तेहाद इस्लाम है? मेरा मजमा समझने की कोशिश करें। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये दावत इत्तेहाद है, इसके मुखालिफ में है दावत इफ्तिराक। उसका दीन से कोई राबिता नहीं है। उसको बचाने के लिए आप इस पे लेबल लगा रहे हैं, उस पे लेबल लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप समझ में नहीं आ रहा है कि दीन को समझिए। एक देखिए, मैं बरादरान अहले सुन्नत बहुत से आ रहे हैं, खुदा बहुत ही वेलकम। न सिर्फ ये बल्कि सुनने वाले बहुत दुनिया भर में सुनेंगे, टीवी हादी से भी जा रहे हैं, हिदायत से भी जा रहे हैं। किताब सही सिहाए सित्ता उठा करके देखिए, मेरे साथ रहे। सिहाए सित्ता 6 सही किताबें। शियों के पास कोई किताब सही नहीं है, सॉरी हमारे पास नहीं है।
इसलिए कि हमारे पास मेयार सही हो तो हदीस सही होता, कुरान से मिलती है तो लेंगे। कोई भी हमसे नहीं कह सकता आपके 4 किताबें जो हदीस की मशहूर हैं कुतुब अरबा उसमें से ये है, हम कहते हैं उसमें हो, उनके वालिद में हो, हमसे कुछ गरज नहीं है। जब तक कुरान से साबित ना हो, कुरान को मिला करके ना देखें। हम किताबों को देख के मानते नहीं हैं, कुरान को लेके मानते हैं। सियाह सित्ता में सरकार की एक दुआ है, मेरे साथ रहिए, बहुत अहम। मैं बरादरान अहले सुन्नत को, खुसूसन सलफियों को, वहाबियों को, अगर तुम दीन रखते हो सुनो, सुनो दीन रखते हो, अगर सरकार पर ईमान रखते हो तो सुनो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी किताबें, शिया किताब नहीं। अल्लाहुम्मा बारिक बारिक फी यमानीना, सरकार की दुआ है। अल्लाहुम्मा बारिक फी शामीना, परवरदिगारा यमन पर तू बरकत नाजिल फरमा, परवरदिगारा शाम पर बरकत नाजिल फरमा। किसकी दुआ है? सरकार की दुआ है। सरकार की दुआ जमाने के लिए नहीं है, हर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद किसी ने पूछा सरकार नजद के सिलसिले में तुम्हें फरमाइए, उसमें उसी हदीस में, मेरी तरफ से नहीं है सरकार। वो यहाँ तो आप यमन कहाँ दूर है, उस जमाने में तो छोटी जगह करीब भी दूर थी। यमन कहाँ से? हिजाज से बहुत दूर है, साउथ में है, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। नॉर्थ में, शिमाल में सीरिया है, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। जो करीब नजद है उसके लिए तो दुआ कीजिए। सरकार ने होना का कर्नो शैतान, वहां पर शैतान के सींग निकलने वाले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कर्न कह लीजिए वो 2 सींग को, और एक उसकी तशरीह है, कर्न कहते हैं 100 साल को। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रैप अप करो, जाओ 100 साल पूरे होने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी ने बेटी की हैसियत से वो काम किया जो रिसालत और नबुवत कर सकती है। फिर मैं जरा सा आपको ले जाऊं तारीख को, कुरान को पढ़ें। कुरान पढ़ते हुए बाज़ वक्त बाज़ चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं। रब्बतौलियल कुरान वल कुरान यलअनुहुम, बहुत से कुरान पढ़ने वाले, बसा कुरान पढ़ने वाले, कुरान उन पर लानत पड़ता है। क्यों भाई? इसलिए कि कुरान पढ़ने की किताब नहीं है, पढ़ के अमल नहीं करें। इसीलिए किस मरहूम पर कुरान पढ़ रहा हूँ, ये देखिए झूठा मरा है तो कुरान झूठ के खिलाफ बोल रहा है, सूद खा के मरा है तो सूद के खिलाफ, तो उसी के लिए सवाब जाएगा जो नेकियां करके गया है। अजीज़ान गिराम, कुरान कोई ऐसी किताब नहीं कि सिर्फ हवा खिला के चले जाएं। एक बहुत बड़े, बहुत आई रेस्पेक्ट हिम, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा शख्स था। और आप जानते हैं सैयद अबुल आला मौदूदी, तफहीमुल कुरान है, खूबसूरत कलम, कईयां होशियार कलम था माशाअल्लाह, बेहतरीन कलम। उठा करके दे तफहीमुल कुरान में, फमन हाजक बिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। कुरान जिंदा है, खुली खुले लफ्ज़ें हैं, उसमें कोई ऐसी छुपी छुपी नहीं है कि उसमें रासिखून फिल इल्म चाहिए, डीप नॉलेज वाले चाहिए। सिंपल। क्या किस्सा है भाई? मुझे किस्सा सुनाना नहीं है, ये याद रख लीजिए। जितने भी हम लोग ईद मनाते हैं, ईद की वजह से मनाते हैं। ईद, किसी इमाम की विलादत हो गई तो विलादत की वजह से ईद मनाते हैं। मुबाहला वो एक ऐसी इवेंट है जो इवेंट हुआ ही नहीं। हाँ, समझने की कोशिश की रहे भाई, कोई चीज हो तो ईद मनाना चाहिए, मुबाहला हुआ ही नहीं, ईद है। इसलिए कि मुबाहला की जरूरत ही पेश नहीं आई, मगर ईद है। क्या है मुबाहला?
सरकार ने अपनी नबूवत के बाद लेटर्स लिखे, तुम लोग बस करो, हक आ गया है, मानो, आ जाओ हमारे पास, इस्लामिक उम्मत में आ जाओ। तो वहाँ पर यमन में अबाउट 70 विलेजेस थे, कैथेड्रल था, उस कैथेड्रल का नाम है, जानते हैं आप लोग? यमन में कौन रहते थे? मसीही रहते थे। 70 विलेजेस थे, वहीं पर कैथेड्रल था, जैसे आजकल वेटिकन में है, उस जमाने में साउथ ऑफ यमन में था। सरकार ने लेटर लिखा कि अब आ गए, आप लोग मानो, तशरीफ लाइए। वहां से डेलीगेशन आया, मुनज़्ज़म डेलीगेशन लीडरशिप के साथ आया। आजकल हमको बहुत सिखाते हैं लोग, टॉलरेंस सीखिए, टॉलरेंस सीखिए, टॉलरेंस सीखिए, और गैर हमको चुड़ा रहे हैं। जिन्होंने टॉलरेंस सिखाया उनसे कह रहे हैं टॉलरेंस सीखिए। सर, मस्जिद में दाखिल, मस्जिद नबवी में कौन मसीही क्रिश्चियंस कहा उन्होंने कि हमको अल्लाह की इबादत करना है? सरकार ने कहा यही करो, ये है मस्जिद। तो अब समझे। और आज की क्या है, ये फलां मस्जिद है, फलां मकतबे इस्लाम की मस्जिद है, इसमें दूसरे मकतब वाले दाखिल नहीं हो सकते। या रसूल की सुन्नत है या तुम्हारी सुन्नत है? अगर मस्जिद है तो अल्लाह की सुन्नत है, ये शिया सुन्नी की क्या हो गई? तो इन जब तक तफरीकों को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी तरक्की होने वाली नहीं है। दिलों से निकालो। मैंने कई मरतबा ये मिसाल दी है, फिर भी देता हूँ बाज़ वक्त। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। कॉर्पोरेट ऑफिस में, कोई ऑफिस है ना भाई, उसमें सुन्नी भी काम कर रहा है, सलफ़ी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, हिंदू भी, सब लोग शीर व शक्कर बैलते हैं। लंच के टाइम पे हंसी मजाक होती है, जोकिंग होती है, हाँ? बाहर निकलते शिया मस्जिद में सलम आए हैं जी। कौन कामयाब हो गया? मेरा मजमा समझने की कोशिश कर रहे भाई। जी दुनिया कामयाब हो गई, आपका दीन नाकाम हो गया। दीन इस तरह का नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इधर अदान हुई, मस्जिद में दाखिल हो जाओ। ये नहीं देखो किसकी मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह की होती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। थक गए आप लोग? फिर सलवात आपकी कह रही कि जल्दी उतर जाओ। तर सलावात अल्लाह। अज़ीज़ाने किराम, बहुत अच्छी तरह सही है, मेरे साथ रही है। क्या झगड़ा था मसीहों से? हमारा क्या झगड़ा? कोई झगड़ा है? इख्तिलाफ फिक्री है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के फर्जंद है, हम कहते हैं शिर्क है ये। ठीक, वो आया डेलीगेशन, 3 दिन तक यही बहस हुई कि अल्लाह जो है खालिक है, वो कोई नूर है, अल्लाह नूर समावात, मैटर नहीं है, उसका बेटा नहीं होता। अगर बेटा ही औलाद ही है तो हजरत आदम उनसे ज़्यादा होना चाहिए थे, ना माँ है ना बाप। हमारे पास उर्दू में, मैं उर्दू वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल साउथ इंडिया का हूँ। नॉर्थ इंडिया में लखनऊ में ख़ास बात है, एक है हुज्जत, दूसरा है कट हुज्जत। जी, कट हुज्जत किसको कहते हैं? मेरी ही सही, जो मैं बोलूंगा वही सही, उसको कहते हैं कट हुज्जत। ये उर्दू खालिस उर्दू है, कट हुज्जत है। 3 दिन तक बहस हुई कि हजरत ईसा अल्लाह के फर्जंद नहीं है। दलील दिया कि आदम जैसी मिसाल है, नहीं मानते अल्लाह के फर्जंद, तो कट हुज्जत हुए कि नहीं? ऐसे कट हुज्जतों के क्या लिए क्या है? मुबाहला है। कट हुज्जतों का नतीजा क्या है? मुबाहला। फ़कुल तालो नदउ, इनसे कहा तुम अपने अपना, इब्न कहते हैं बेटों को, अपना जमा, तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को
तुम अपनी औरतों को, हम अपने औरतों को, तुम अपने नफ्सों को, हम अपने नफ्सों को, अबना अना अबना अखम व निसा अना व निसा अखम व अनफुसना अनफुसकम, प्लूरल है, इब्न सिंगुलर, अबना प्लूरल, निसा निसा प्लूरल, तवज्जो का ताले बहुत अच्छी तरह से, निस्वा निसा, उसके बाद अनफुस प्लूरल जमा का सेगा, तुम अपने बेटों को लाओ। ये अली अजीब लीजिए, चक्कर क्या थी कि हजरत ईसा फर्जंद नहीं है, फिर ये चक्कर क्या हो गया बेटों को लाओ। अगर ये मुझे ये समझाइए, कभी सोचा आपने भाई ये बहस करनी थी कि हजरत ईसा अल्लाह के फर्जंद नहीं है, फिर ये क्यों ला रहे हैं कि तुम अपने बेटों को लाओ। मुझे समझाइए क्या बात है भाई, जब अल्लाह की तौहीद को समझाना है तो ये चक्कर क्यों है औरतों को लाओ। अल्लाह की तौहीद को समझाना सिर्फ सरकार आप तन्हा आ जाइए काफी है। मेरा मजमा समझने की कोशिश करे, एक को बुलाना था, ए रसूल तुम आ जाओ, ये आ जाएंगे, इनका एक आ जाएगा, उसके बाद मुबाहला करो ना, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। परवरदिगार तौहीद को समझाने के लिए ये मजमे को कैसे ले जा रहा है, क्या तुम मजमे को इसलिए बुला रहा हूं, ये मजमा है जरूर लेकिन ये तौहीद का नमूना है। ये अव्वल भी वही है, औसत भी वही है। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबना अना अबना, तुम हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को, जमा का सेगा, जमा का सेगा, तुम अपने बेटों को, दो से ज्यादा, अरबी में 3 से ज्यादा को 3 या 3 से ज्यादा को जमा कहते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक, 2 बेटे होना चाहिए, 2 औरतें होना चाहिए, 2 नफ्स होना चाहिए। लेकर के किसको गए, 2 बेटे तो चले गए हसन और हुसैन, 2 औरतें क्यों नहीं ले गए, घर में इतनी भरी हुई औरतें थीं, तवज्जो का तालिब, क्यों नहीं ले गए, सिर्फ एक को क्यों ले जा रहे हैं। या रसूल आपकी सीरत है या मेरी सीरत है जी, एक ही क्यों, घर में सब हाँ लेके जाइए, इन्न के इलल खैर वाली भी तो है, उसको तो लेके जाइए कम अज कम। तवज्जो का तालिब, हम बात बताइए, नहीं ले गए रसूलुल्लाह, सिर्फ एक को ले गए, और नफ्स को भी एक को ले गए। तो क्या हो रहा था वहां पर, पहले सलमान से कहा जाओ जरा साफ वाफ करो और छोटा सा छप्पर लगाओ, हम आ रहे हैं। जैसे आयत उतरी थी नीचे से तफसीर जा रही थी, अबना की जगह हसन हुसैन, निसा की जगह फातिमा और अनफुस की जगह अली इब्न अबी तालिब। मेरा मजमा समझने की कोशिश कीजिए, बाज वक्त होता यह है कि सब जमा नहीं होते, यूएनओ की मीटिंग होती है, कल की मीटिंग में कौन कौन शरीक था, पाकिस्तान था, ईरान था, कुवैत था, हालांकि पूरा पाकिस्तान कहाँ था यार, वहाँ पूरा कुवैत कहाँ था, पूरा ईरान कहाँ था, क्या जरूरत नहीं है, एक भी चले जाए तो रिप्रेजेंटेशन है पूरे कंट्री की, बाज वक्त एक पूरी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी पूरी कायनात की रिप्रेजेंट हो रही थी। हसनैन आ रहे थे जवाना ने जन्नत, खुद सरकार आ रहे थे सरदार अंबिया, औरतों में सैयदतुन निसाइल आलमीन, नफ्सों में सरदार औसिया। जब पूरे सरदार एक जमा हो गए तो अहरे गैरों की सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह। तफहीमुल कुरान सैयद अबुल आलम मौदूदी, वो भी मर गए हैं, मुझे भी मरना है। उठा करके देखिए तफहीमुल कुरान, तुम अपने घर वालों को बुलाओ, हम अपने घर वालों को बुलाते। ये देखिए आर्ग्यूमेंट, मुझे किसी को नीचे करना नहीं है, तर्जुमा है या नहीं है, कहां है घर वालों को बुलाओ, तुम अपने बेटों को बुलाओ, लिखो बेटे लिखो। हाथ क्यों रुक जाता जब भी फज़ाइल अहले बैत का मसला आता है, बोलो क्यों, अहले बैत के हमारे हैं या तुम्हारे हैं, अहले बैत है अल्लाह के। तो मसला क्या था वहां, तौहीद का मसला था। अल्लाह कह रहा कि मजमे को लेकर आओ, ईसा से कहा कि हजरत ईसा फर्जंद नहीं है, फिर उसके बाद पूरे खानदान को लाओ, कहा देखो ये वो हैं जो नूर मुजस्समे इलाही को मुनाकिस कर सकते हैं।
है तवज्जो का तालिब हूँ। ये वो हैं इनेकास कर सकते बच्चों को समझाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को चराग के ऊपर फानूस लगा दीजिए फानूस, और फानूस के रुखों को देखिए, कई कलर्स बना दीजिए, तो अंदर से एक ही नूर होता है। कलर्स अलग अलग होते हैं। यहां से भी रिप्रेजेंटेशन यही था, नूर इलाही था। कहीं से रसूल नजर आ रहे थे, कहीं से फातिमा नजर आ रही थी, कहीं से अली। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना आपके मौजू से क्या ताल्लुक? यही तो इतनी तमहीद के बाद आइए, क्या मैसेज मिला मुबाहला से? अगर सर्वाइवल गेम चाहते हो, फैमिली में एक पॉइंट ऑफ व्यू को रख के चलो, एक आइडियोलॉजी को रख के चलो, तो तुम्हारी फैमिली कामयाब होगी। हम देखते हैं मैं कुछ कहता हूँ बेटा कुछ, हम देखते हैं मैं कुछ कहता हूँ बेटी कुछ, माँ कुछ कह रही है बेटी कुछ कह रही है, कोई एक जगह जमा होते ही नहीं है। बाप कहता है बेटा मेरी सुनता नहीं, बेटा कहता है जनरेशन गैप, He cannot understand me मौलाना, जनरेशन गैप। वो उस जमाने के हैं, हम इस जमाने के, मुझे समझ ही नहीं पाते। बाप कहता है कि मेरा बेटा समझता नहीं, बेटा कहता है बाप समझता नहीं, माँ कहती है बेटी समझती नहीं, बेटी कहती है माँ समझती नहीं। अल्लाह कहता है इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्माऊन, मेरी भी तो तुम सुनते नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, जब बाप कह रहा बेटा नहीं सुनता, बेटा कह रहा बाप, अल्लाह कह रहा मेरी तुम सुनो। मेरे बच्चों बहुत ही बुजुर्ग हो, मेरे बुजुर्ग यहाँ सामने हैं, अगर किसी का बेटा हाथ से निकल रहा है, यानी आजकल बहुत मुश्किल हालत, बहुत ख़राब है। मेरे नौजवान बच्चे इस साल जो है, इस ज़माने में बच्चों को संभाल के रखना, तालीम में रखना, ऐसे चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। खुदा ना खासा कोई ड्रग्स की तरफ, कोई इधर तरफ, ऐसे ऐसे हालात हैं कि तस्वुर नहीं कर सकते। दुनिया में यही है, सिर्फ यही नहीं कि इस्लामाबाद है या पाकिस्तान है, कराची है। मैं किसी के घर को हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया को देख करके ये बता रहा हूँ। तो अज़ीज़ान इकराम, ये रियलिटी है ऑन द ग्राउंड। इससे बचने का तरीका क्या है, क्या कैसे बचा जाए? यहाँ पर मुबाहला में शहजादी को मरकज बना करके पेश किया गया। अगर बचना है तो एक इश्यू घर में रखो, वो इश्यू है तौहीद। तवज्जो का तालिब, अगर तुम बचना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, आइडियोलॉजी को रखना चाहते हो, इन्नमा नुतिउकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ये हम जब खिलाते हैं तो फौरन दिल में होता है नेक्स्ट टाइम दावत देगा। जी, हम जब दावत देते हैं जहन में कि नेक्स्ट टाइम मिलेगी, सलाम अलैकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम होगा जी। यानी तो दावत दिया तो उस रोज़ बुलाया था, मुझे बुलाना इनको भी है जी। सिगरेट पिए जी, नहीं पीजिए, मगर पीने वाले क्या करते हैं, देते रहते हैं, इसलिए कि उसको ज़रूरत पड़ेगी। मांगने में देखिए भी इतने होशियार हैं कि सिगरेट मांगने में शर्म ही नहीं है जी। क्यों है? ये सिस्टम है, गिव एंड टेक का सिस्टम, बहुत अच्छी तरह। यहाँ पर अजीब गरीब घराना है, ये पूरा घराना ऐसा है कि जब देता है तो कहीं तसव्वुर भी नहीं करता कि शुक्र भी कोई अदा करे, इसलिए कि देता है तो ज़ाते परवरदिगार के लिए देता है। इन्नमा नुतिउकुम लिवज्हिल्लाह। तो ये एक ही खानवादा है जिसकी माँ भी वैसी है, जिसके बेटे भी वैसे हैं, जिसका शौहर भी वैसा है, जिसका बाबा भी वैसा है। चूंकि मरकज बनी हुई हैं, इसीलिए सरकार वहाँ पहुँचे। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी दमहुम दमी युलमुनी मा युलमुहुम यहज़ुननी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हारबहुम सिल्मुन लिमन सालमहुम। उसके बाद अल्लाहुम्मा परवरदिगार, ये मेरे अहले बैत हैं। ये मेरे कौन है जिसके अहले बैत हैं? तवज्जो का तालिब हूं, ये कौन मेरा है जिसको अहले बैत ये लोग हैं? बताया रसूल, मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं हूं। ये मैं कौन? रसूल हूं। रसूल के अहले बैत ये हैं। रसूल के अहले बैत कौन है? जिनके पास वहदत कलमा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को
हमारे पास प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं कल इंशाल्लाह सेकेंड स्टेप पे जब आऊँगा इख्तिताम पर बहस करूँगा। आज माँ की सीरत को यानी बेटी की हैसियत से शहजादी ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया वो बहस हो रही है। किस तरह से रिप्रेजेंट किया? रसूलुल्लाह ने कहा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, क्या मजाक है थोड़ी? फातिमा मेरा टुकड़ा है, जैसे हम बोलते हैं ये मेरा टुकड़ा है, एप्पल ऑफ माय आईज, मेरे आंखों का मेवा, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन वहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ हकीकत है। फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये मैं कौन हूँ जो तू टुकड़ा है? कुरान ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है, रसूल है। बचपने में भी, जवानी में भी, ज़ईफ़ी में, घर में भी, बाजार में भी, जहाँ भी जाए वो कहीं उसकी रिसालत हटती नहीं है। वो मोहम्मद नहीं है, रसूल है। अब उसको पढ़िए, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, यानी मेरा टुकड़ा नहीं, रिसालत का टुकड़ा। चूंकि अमली तबलीग को पूरा करने वाली शहजादी कौनैन है। अगर हम चाहते हैं, हमारी बेटियां चाहती हैं टू बी सक्सेसफुल, घर में एक वैल्यू रखना जरूरी है, एक आइडियोलॉजी रखना जरूरी है। वो स्ट्राइव करना, उस पर बहुत ज्यादा जम जाना, इस्तेकामत दिखाना, उसके बाद घर के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते चले जाएंगे। हमारे पास कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है। वरना क्या माना है कि वो शहजादी जो इशारा करती तो जिब्राइल आ सकते थे, इशारा करती तो मीकाइल आ सकते थे, लेकिन लक़द तमत जलत यदा, इतनी चक्की चलाई कि दोनों हाथों में गट्ठे आ गए थे, गट्ठे रिस रहे थे। आसान नहीं, चक्की एक हाथ थका तो दूसरा हाथ, और झूला भी झूल रहा है जी। कौन सा घर है ये क्या है इस घर में? पूछिए सरकार से, पूछिए, सरकार खुद बताएंगे ये कौन मेरी बेटी है, इसकी हकीकत क्या है। तो अजीजान गिरामी, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते बाप और बेटी की हैसियत से होते थे। हम तमाम बापों पर फर्ज होता कि बेटी की ताजीम करते। यहाँ पर ताजीम बाप और बेटी की हैसियत से नहीं था। जो मिशन को लेकर रसूलुल्लाह आए थे, उस मिशन की कंप्लीट करने वाली फातिमा ज़हरा। तो आज क्या करना चाहिए बेटियों को? बेटियों को बजाय इसके कि ये भी थोड़ी सी अपनी दर्द की बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया, हमारे घर वालों को, बाहर वालों को, बहुत सौ को पूछा। अक्सर 99 मर्दों को मेकअप पसंद नहीं। मैंने ये मुशाहिदा किया, 99% मर्दों को औरतों का मेकअप पसंद नहीं। औरतों से कहिए, आई एम नॉट डूइंग फॉर माई हस्बैंड, आई एम नॉट डूइंग फॉर एनीवन, मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मेरे लिए कर रही हूं। क्या होता है इससे? यानी रिप्रेजेंट कर रही हूं। इसका इलाज क्या है? हदीस में शब की नमाज को पढ़, तेरे चेहरे से वो नूर निकलेगा। अब कोशिश करके देखिए आप, रिवायत में है कि एक नूर उसके चेहरे पर आएगा जो कोई उसको महव नहीं कर सकेगा। अगर मेरी बेटी अगर शब की नमाज पढ़ने लगे, उसको मेकअप की कभी जरूरत नहीं होगी। किसने सिखाया? तारीख कहती है शहजादी जैसे ही मुसल्ले पे जाती थी, पूरा मदीना जान जाता था कि शहजादी मुसल्ले पे। एक नूर का सुतून जमीन से लेकर आसमान तक होता। तो ये मोहब्बत हमारी फातिमा ज़हरा से क्या वजह से? सिर्फ मोहब्बत ज़ाते परवरदिगार की। पैरामीटर वही है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जिसको कहे मोहब्बत कर, उसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहता है ये मुझे झूठे पसंद नहीं, हम भी पसंद नहीं करते। भागने वाले पसंद नहीं, हम पसंद नहीं करते हैं। धोखा देने वाले पसंद नहीं, हम पसंद नहीं करते। कुरान कह रहा है कि खाइनीन को पसंद नहीं करता अल्लाह, पसंद नहीं करते, हम भी नहीं करते पसंद। सीधी सीधी बात, मैं यार अल्लाह से मोहब्बत है तो हमको किसी से पहले मोहब्बत नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करना। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, सीधा सीधा मसाला। तारीख में ऐसा घराना नहीं निकला। अफसोस है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में सिलेबस बने, उसमें फातिमा ज़हरा का नाम ना हो जी, उसमें हसन हुसैन का नाम ना हो। क्या हो रहा है? और समझ रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं भाई,
लेट्स बी ऑल ऑफ अस मुस्लिम्स, चलिए मुसलमान तो रहे सब मिल करके। तो ये जो दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि दीन के तमाम उसूलों को हमने दे दिया है गैर के हाथ में, गैर के उसूलों को हमने अपना लिया है। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में लीजिए, आपको पूरे वेस्ट में जाइए, कोई झूठ नहीं बोलते, पूरे वेस्ट में जाइए, पहली चीज झूठ कोई बोलता नहीं। हमारे पास झूठ बोलना फैशन है। यहां तक कि अब इतने शर्मिला मुसलमान हो गए हैं, क्या नाम है आपका? मो 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 क्या नाम है भाई? अरे नहीं नहीं, मोहम्मद नाम है। अब चूंकि आजकल शॉर्ट नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना हो चुका है, इतना कॉर्नर कर दिए गए हैं, अब जो है मैं मोहम्मद बोलते हुए शर्मा रहा हूं। मो क्या नाम है मेरा? मो। आपका नाम क्या है? सिडनी है? सिडनी कैसे हो गया? सैयद सिडनी कैसे हो गया भाई? जेफ नाम है। अरे जेफ कैसे हो गए? जाफरी हैं आप। जो नाम लेने में शर्मिंदा हो वो इस्लाम को प्रोपेगेट क्या करेगा? जी भाई, जो नाम ले नहीं सकता वो दूसरों को सिखाएगा क्या नाम? यहाँ अहले बैत ने बताया कि देखो ऐसा नाम रखो। इसीलिए पहली हदीस में है कि पहला शर्त बच्चा जब पैदा, मैंने तरबियत औलाद की 12 मजलिसें पढ़ी हैं ऑनलाइन, जिनके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए पहला हक बच्चे का सही नाम दें। आज हमसे ईमेल में व्हाट्सएप में कहते मौलाना जरा सा मॉडर्न नाम हो, इधर से भी मिलता हूं उधर से भी मिलता हूं, ये इधर से किधर, लॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड से भी मिलता हो और इस्लाम से मिलता हो। सुनिए अहले बैत के चाहने वालों, मौला हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं है? 3 बेटे, 3 बेटों का नाम क्या है? अली अली अली। 3 बेटियां, क्या नाम है? फातिमा फातिमा फातिमा। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। हकीकत में अली अकबर हजरत सज्जाद हैं। अली अकबर जिनको हम अली अकबर कहते हैं, अली औसत हैं, शहादत की वजह से उनको अली अकबर कहा जाता है। एक ही घर में 3 अली, तो शर्माने की क्या बात है? फातिमा ज़हरा कौन है? अगर समझना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं अपने आप को इस ककून से बाहर लाना चाहते हैं, इस अबरीशम से बाहर लाना चाहते हैं, तो आपको जरा सा काम करना पड़ेगा। टाइम हो गया, मगर 2 मिनट मेरे लिए इजाजत दीजिए, उसके बाद बात को खत्म करूंगा। देखिए एग शेल जानते हैं ना भाई, ये अंडा, आजकल के जो अंडे हैं वो बच्चे नहीं दे सकते जी ना भाई, इसलिए कि वो वालिद ही नहीं तो बच्चे क्या देंगे? वालिद बगैर अंडे, तो उनके लिए बाकायदा वालिद के अंडे होते हैं जी। क्या होता है? उसको सिकाई में रखा जाता है। मुर्गी अगर देख रही रख रही है 5-15 अंडों को हर वक्त फिराते रहती है अंडों को। क्यों फिरा रही है? हर तरफ गर्मी लगे, ठीक है। अब जब बच्चा तैयार हो जाता है, निकलने के वक्त मां ठोंग मारती नहीं, खुद को निकालो बाहर। ये मजलिसें भी अलग अलग मौज़ूआत को, कभी नमाज बोलें, कभी रोज़ा बोलें, कभी अहले बैत बोलें, ताकि परवास की क़ुव्वत उसमें आ जाए, फिर ठोंग मार के निकल सके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली मोहम्मद पाज। बहैसियत बेटी आज शहजादी कौनैन ने साबित किया कि बहैसियत बेटी बाप ताज़ीम करके बता रहा है, ये बाप की ताज़ीम नहीं है, ये मनसब की ताज़ीम। और हमने बहुत से हमारी पूरे दुनिया भर के सफ़र में ऐसे मिलते हैं बाज़ बाप कहते हैं मैं मशकूर हूँ इस बेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे कि हमारी बेटियां इतनी अज़मत हासिल कर लें कि बाप भी उनकी ताज़ीम कर सके। तारीख़ कहती है कि जब सरकार इस दुनिया से जाने के करीब इतने बीमार हो गए थे, मगर नगरां थे, ही वॉज कंसर्न। निगरानी काहे की थी? या अली मुझे चलो मस्जिद में ले जाओ। मौला अली चाहते थे हाथ दे करके कांधा, जैसे उठाया जाता मरीज को,
देखा मसला और एक की ज़रूरत है। फजल इब्न अब्बास दूसरी तरफ, तवज्जो, जब सरकार चल रहे थे इतने कमज़ोर हो गए थे कि पैर ज़मीन को खत दे रहे थे। क्या जरूरत है? अदान अदान, जब इमरजेंसी मीटिंग होती थी अदान होती थी, अदान हो गई, मदीना झपट के आ गया, सरकार के आंसू आंसू निकले, इन्नी ताला इनके चीजें छोड़ मेरी इताअत है। कि 1,00,000 निचो वो कि मेरी साथ क्या आंसू मेरी और औलाद की वजह से नहीं, सब तारीख है कि ये कौन के गोद में थे, मर्तबा एक अरब कुल बाप माने पूछा कौन आने वाले मत नहीं हुई कर सके, इसलिए कह दिया जो फातिमा गोया दिया, ऐसा ना हो मेरे नाम के साथ ही फातिमा, वो मैं नहीं देना चाहता। आने वाले ने कहा मैं एक अरब हूँ, मिलना चाहता हूँ। कहा बाबा मेरा बीमार है ना, चले जाओ वापिस चले जाओ। थोड़ी देर रुका, फिर के बाद फिर दकल बाब हुई, फिर पूछा फातिमा ने कौन, फिर नहीं हिम्मत हुई इंट्रोड्यूस करने की, मैं एक अरब हूँ। तीसरी मर्तबा फातिमा का दिल हौल खाया, आंखों से आंसू गिरे, रख्सार रिसालत पर आंसू गिरे। फातिमा के आंसू गिरने के साथ ही रसूलुल्लाह ने आंखें खोली, बेटी मैं जिंदा हूँ, क्यों रो रही हो? कहा बाबा बाबा एक शख्स आया है, बार बार दक्कुल बाब कर रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ आप बीमार हैं। बेटी ये तेरे घर की अजमत है। बेटी ये तेरे घर की अजमत है, तेरे घर की अजमत है। बेटी ये भाई को भाई से जुदा करता है, ये बच्चों को यतीम करता है, औरतों को बेवा करता है, ये मलकुल मौत है, तेरी इजाजत बगैर आ नहीं सकता। अब आए हैं, अली को भेज दो। अली को भेज दो। ऐसी दिफा करने वाली विलायत की मैंने तारीख में नहीं देखी, आइडियोलॉजी को दिफा करने वाली, अपने अफकार को, दीन के अफकार को दिफा करने वाली का जान में जान जब तक है मैं अली को हवाले करने वाली नहीं। अब इस पर रिवायतें सही हैं या नहीं हैं, ये तवातुर का इख्तियार कर गई हैं। एक यूनिटी का मसला है, 50 बातें कीजिए, ये हक़ाइक़ दीन है, इसको समझने की कोशिश करें। ये वाक़या हुआ है, ब्लैक पेज इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम उम्मा। खुदा किसी गम में ना रुलाए। इतनी बीबी कमज़ोर हो गई थी, मौला अली, या अली ज़रा मुझे बिठा दो, या अली मुझे बिठा दो। जब मरीज़ को बिठाते हैं क्या करते हैं मालूम है? करीब आपने कमर में हाथ डाला, मरीज़ भी हाथ डाला, जैसे ही फातिमा ज़हरा का हाथ डाल करके उठाया, मौला अली के आंखों से आंसू जारी हुए। फातिमा ने आंसुओं को अली के पोंछा, अपने बाजुओं पे लगाया। मौला ने पूछा क्यों कर रही हो? मैंने बाबा से सुना है मजलूम के आंसुओं में
मजलूम के आंसुओं में शिफा है। या अली, तुझसे कोई बड़ा मजलूम दुनिया में गुजरा। मजलूम तारीख, मजलूम तारीख। मौला अली की ज़ियारत कीजिए, इरफान के साथ, मारिफत के साथ, सिर्फ ज़ियाद करके मत जाइए, जाइए अहले बैत को पहचानिए, पहचान के जाइए। मौला अली की ज़ियारत के लिए एक टुकड़ा है जो किसी के लिए नहीं है, 14 मासूम में नहीं, किसी के लिए नहीं, वो टुकड़ा है अस्सलामु अलैका या असबर अस्साबिरीन, ए सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले, ए सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, हमारा सलाम हो तुझ पर। हुसैन भी सब्र करने वाला है, सज्जाद भी करना, अली जैसा नहीं है। हुसैन ने तलवार निकाला और जंग की, मगर ये है जो घुट घुट के। या अली तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना, या अली रात के पर्दे में मुझे उठाना, या अली, या अली। उसके बाद देखो मेरे बच्चे अगर मुझे याद करके मेरी कब्र पर आना चाहें, उनको अकेले आने ना देना। या अली मेरा हुसैन, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, उसको कभी रोने न देना। खुदा हाफिज। या अली फिर हाथों को जोड़ा, 3 रातों तक मेरी कब्र पर कुरान की तिलावत करने आना। शियो समझो, दीन है, ये दीन है। शहजादी बता रही बरज़ा क़यामत आसान मसला नहीं है। मैं फातिमा भी तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ पे तन्हा जाना है, वहाँ पर तुम्हारे आमाल, तुम्हारी किरदार। शहजादी 3 रातों तक, इसलिए कि पहले 3 रातें अकेला वो याद करता है, घर वालों को, रिश्तेदारों के साथ रहता था। अब वो जा चुका है अकेला, 3 रातों तक मेरे पास आना। या अली खुदा हाफिज। बस 2 जुमले और ख़त्म दुआ। मौला ने गुस्ल की तैयारी की। 2 मासूम को गुस्ल देते हुए चीख मार के रोया। मैं दूसरे का पहले तस्करा करता हूँ, शहजादी का बाद में। इमाम सज्जाद को इमाम बाकर गुस्ल दे रहे थे, चीख निकल गई। जब बाहर वाले पूछे मौला चीखा क्यों? का लोगों ने बाबा के पेशानी के बुट्ठे पे गट्ठे देखे थे। अरे मेरे बाबा के पुश्त के गट्ठे नहीं थे। क्यों, क्या हुआ था? पुश्त के गट्ठे का मेरा बाबा बोरियां भर भर करके गरीबों को रोटी खिलाता था, उसके गट्ठे। अब इधर मौला अली फातिह खैबर। सलमान कहते हैं कि मैं देखा, इससे पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बड़ा दिल में तकलीफ हुई। मेडिकल जर्नल में आर्टिकल आया था, इंसान के हड्डियों की साख्त, अगर कोई हड्डी टूटे तो कितने दिनों में मुंदमिल होती है, कितने दिन लगते हैं वो हड्डी के जुड़ने के लिए। कंक्लूजन ये था कि हर हड्डी तकरीबन मुंदमिल हो जाती है, लेकिन पसली ही वो एक हड्डी है जो आसानी से मुंतमिल नहीं होती। मौला अली गुस्ल दे रहे थे, चीख निकली, सलमान बेचैन हो गए। बाहर जब निकले मौला अगर कोई हमसे पूछता सबसे बड़ा साबिर कौन है, आपका नाम लेते, आपने चीख कैसे मारा? अका सलमान क्या बताऊं, जब मेरी निगाह फातिमा की पसलियों में बढ़ी, ए फातिह खैबर, 2 पसलियों को देखकर चीखने वाले, तेरी पोती बाप के जख्मी सीने पर। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत व फनाक व नाखत बरहकुम मिनस सलाम अबदन मा बकीत व बकी लैल।
अज़ीज़ान गिरामी, शब जुम्मा है, शब दुआ, शब मुनाजात, शब इल्तिजा, शब गिरिया व बुका, शब मुहासब नफ्स, शब ईसाल सवाब बराए अमवात, शब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। या काशिफ़द्दुर्र वल बलवा इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। खुदाया परवरदिगारा, शब जुम्मा है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपने यद कुदरत से बचा ले। परवरदिगारा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान